श्रीमान जी। ये शादी नहीं हो सकती। ये साची कर क्या रही है मम्मी? ए लड़की, फिर शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। जब शौर्य ने साफ साफ कह दिया है कि ये शादी हर हाल में होकर रहेगी, तो फिर तुम काहे विघ्न डाल रही हो? हाँ, काहे कि जिस वजह से ये शादी हो रही है वो वजह ही झूठी है। का झूठ है? हम फिर से सबके सामने ही दोहरा रहे हैं। पहला झूठ, पायल की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वो बीमार नहीं है, बस इतने दिनों से बीमार बनने के नाटक कर रही थी। और दूसरा झूठ, ना पायल कभी पेट से थी और ना ही है। वाह वाह साची वाह, क्या कहानी सुनाई है तुमने। मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी सारी लिखी हुई जांच, इतनी सारी रिपोर्ट्स, सब झूठ बोल रही हैं। और तुम गांव की गवार अनपढ़ लड़की इन सबको झूठा साबित कर देगी? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम में? सब कुछ झूठ है और इस झूठ को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। अच्छा, सबूत है तुम्हारे पास? तो दिखाओ कहाँ सबूत है तुम्हारे पास, अभी के अभी। सबूत यहाँ है सुंदरी मैडम। क्यों सुंदरी मैडम, पहचाना इसे? याद है ना कितना पैसा ठुसा था इसके मुंह में झूठी रिपोर्ट निकालने के लिए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम सत्या? हमने इस डॉक्टर को पैसे दिए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम नहीं कह रहे हैं, ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। खुद कबूल किया है इन्होंने कि आपने मोटी रकम देकर इससे झूठ बुलवाया, झूठी रिपोर्ट बनवाई। क्यों डॉक्टर साहब, क्लिनिक में जो गाना गा रहे थे ना, जरा सबके सामने गा के तो दिखाइए। बताइए सबको कि किसने कितने पैसे दिए थे आपको। डॉक्टर साहब, मुंह खोलो अपना, चुप पाए हो? बताओ सबको कि सुंदरी मैडम ने आपसे क्या करवाया था। बस बहुत हो गया। इसी धमकी की वजह से हमको क्लिनिक में ऐसा बोलना पड़ा। क्लिनिक में घुसकर
इन्होंने हमको धमकाया। अगर सुंदरी स्वरूप के खिलाफ बयान नहीं दिया तो ये हमारी क्लिनिक बंद करवा देंगे, झूठे केस में फंसवा देंगे और हमारा लाइसेंस भी रद्द करवा देंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने खुद हमारे सामने ये माना था कि पायल की झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैसे दिए गए थे, और आपने खुद ये भी कहा था कि पायल कभी पेट से थी ही नहीं। नहीं, ये सब हमसे बुलवाया था। आपने कहा था कि सुंदरी स्वरूप का नाम लेना है। हमने वही बोला जो आप दोनों बहनों ने हमें सिखाया था। देखा अम्मा जी अपनी इन दोनों लाडली बहुओं का असली चेहरा? अरे हमें तो शर्म आ रही है इनको ये घर की बहू कहते हुए। हमको तो शुरू से बदनाम करने में लगी हुई थी, कभी हमको कभी पायल को, और अब तो अभी बेचारे सीधे साधे डॉक्टर साहब को भी अपने झूठ के जाल में फंसा लिया इन्होंने। काहे? सिर्फ इसलिए ताकि शादी रुक सके। काहे कि इनको डर है अगर पायल ही घर की बहू बन गई और पायल के पेट में जो शौर्य का वारिस पल रहा है अगर वही घर में आ गया तो स्वरूप खानदान का सारा बिजनेस, सारी जायदाद इनके हाथ से चली जाएगी। वैसे भी साची, शौर्य को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसीलिए शौर्य ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। अब शादी के बाद एक घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। हमारी बात मानो और अपना सारा सामान बांध लो और जितना जल्दी हो सके शौर्य का कमरा खाली कर दो। काहे कि अभी घर की नई बहू पायल का उस कमरे पर हक होगा। सुंदरी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा अम्मा जी, अब आपको हमारी बात बुरी लग गई और ये दोनों बहनें पूरे परिवार के सामने हम पर जो इल्जाम लगा दिया है, तब आपने कुछ नहीं कहा, वो आपको बुरा नहीं लगा? देख रहे स्वतंत्र जी, ई घर में हमारी इज्जत है। पूरे परिवार के सामने हमको कटघरे में खड़ा किया गया, हम पर इल्जाम लगे और बाकी सब चुपचाप खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं।